नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जो लोग हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं या केवल जानना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें एक विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इस हथेली का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस हथेली में ज़्यादातर चीज़ें सब कुछ हैं जो सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। बहुत अच्छी हथेली है, बहुत सौभाग्यशाली हथेली है। और चलते हैं सीधा इसी पे बात करते हैं। एक बात का मैं आपको ध्यान दिला दूं सभी लोगों को कि अब हम रियल हथेलियों का विश्लेषण अपने दूसरे चैनल एस्ट्रो भास्करा में कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे एस्ट्रो भास्करा यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको ओपन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग प्रदान जरूर कीजिएगा। तो चले देखिएगा। सबसे पहले अगर आप हथेली को देखते हैं ना, तो हथेली में इनका अंगूठा अच्छा खासा लंबा और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले अंगूठे पे ही हमारी नज़र पड़ रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अंगूठे में ये रेखाएं बीच की एक सुंदर स्थिति को दर्शा रही हैं। सबसे पहले तो लंबा अंगूठा है, बहुत अच्छा माना गया है। ये निश्चित तौर पे जातक जो है शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं और आगे ये गुण और उभरेंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, ये इसकी निशानी है। दूसरी बात है कि ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार के बहुत सारे पौरवे बन रखे हैं। निश्चित तौर पे एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन का कि आपको अचानक अपने जीवन काल में तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखा रहा है, ये मिलनी ही मिलनी है अपने जीवन में। आपको धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ऐसा वक्त आ रहा है कि आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब सफलता की सीढ़ी को पार कर रहे होंगे न, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर अपने जीवन काल में चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र से प्रभावित है। शुक्र वैभव का मालिक है ना, ऐश्वर्य का मालिक है, लग्जरी का मालिक है, चकाचौंध का मालिक है, भोग का मालिक है, सुंदरता का मालिक है। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे वर्तमान में तीन चीज़ें, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक तो यहाँ पे हल्की कोबड़ है, बहुत अच्छा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग का होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंड का होगा, आगे चलकर व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ये निश्चित तौर पे है, गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन अभी जो ये आपका प्रारंभिक दौर चल रहा है ना, सफल तो होंगे, नेम भी होगा, फेम भी होगा, पहचान भी बनेगी। लेकिन जिस तरह से ये आपकी जो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जो है एक भाग्य योग का निर्माण कर रही है ना यहाँ पे, लेकिन
क्षीण अवस्था में है और यहाँ पे इस प्रकार से ये थोड़ा सा जो है एक कुबड़ लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में पूरा जाल बना हुआ है। ये तीन चीजें नेगेटिव अवस्था में आपकी हथेली में है। क्या कह रही है ये देखिएगा। अभी जीवन काल का जो ये प्रारंभिक दौर चल रहा है, सफलता तो है लेकिन संघर्ष भी दिखा रहा है। और जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय लेना और उतावलापन दिखाना, ये धन हानि कराएगा। व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ा सोच समझकर आपको करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में भी ये नुकसान देगा। और पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में जरूरी हो तो उन्हीं लोगों से करिएगा मानी जो उसी लाइन के व्यक्ति हों। ऐसा नहीं है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, वह इलेक्ट्रिक काम करता है और उसको आप जो है क्लर्क का काम में साझेदारी बना लें, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। हाँ, मेहनत ज़्यादा करके आपको अच्छा धन मिलेगा। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को भी ये बता रहा है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी बात देखिएगा, ये जो करियर और धन की रेखा है ये क्षीण अवस्था में है और इसके बारे में समुद्र विज्ञान स्पष्ट करता है। वो लिखता है, सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा। अब यहाँ पे क्षीण है ये। यदि भाग्य रेखा जड़ से निकलकर कहीं से भी निकलकर अपने स्वास्थान पर एक रूप में चली जाती है तो इसका विशेष फल मिलता है। ठीक है ना, बहुत लाभकारी ये होती है। अगर खंडित हो तो दुष्ट फल देती है और क्षीण हो तो क्षीण फल देती है। तो अभी ये क्षीण अवस्था में है। तो इसका क्या फल मिलेगा आपके जीवन में? निरंतरता की कमी। जो निरंतरता आपके करियर और धन के मामले में रहनी चाहिए, उस निरंतरता में कभी कभार ये कमी को दिखाएगी। निरंतरता बनी नहीं रह सकती है। दूसरा, जो अस्थायित्व आना चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस स्टेबिलिटी में, उस अस्थायित्व में अभी कमी है। तीन चीज़ों में कमी है, धन और करियर के मामले में, निरंतरता में, अस्थायित्व में और स्टेबिलिटी में। तो इन चीज़ों को पाने के लिए आपको क्या करना है, इसका मैं आपको उपाय दूंगा। बहुत अच्छे चिन्ह आपकी हथेली में है, बहुत किस्मत वालों की ऐसी हथेली होती है। तो जो चीज़ें नेगेटिव है उनको ठीक करके चलना होगा, तो आप अपने जीवन काल में एक अलग पहचान बना के चलेंगे, एक अलग ऑरा आपका रहेगा, एक अलग ब्रांड बनकर आप उभरेंगे, ये निश्चित है। अब तीसरी चीज़ जो नेगेटिव है वर्तमान में, ये क्या चीज़ है यहाँ पे देखिएगा। जाल बना हुआ है। तो जब ये ऐसा जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव ये देता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रहती है, कई बार व्यक्ति उलझन में रहता है, कई बार उसकी निर्णय लेने की ताकत क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। मानी ये जो जाल बन रहा है इसको यहीं पे रोकना है, बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को जरूर करके चलना होगा। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है और व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों अवस्था में धकेलने का कार्य करता है, दरिद्रता की ओर धकेलने का कार्य करता है।
पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। यानी जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, इसको वो माइनस की तरफ खींचता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और धड़ाम से फिर आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। अब जाल क्यों उभरता है? देखिएगा, हमारे हाथ की जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, वो हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। और जब हमारे अंदर विचारों का बहुत ज़्यादा तूफान चलता है, एक से ज़्यादा विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो एक बिजली की सी जो है कड़कते हैं फिर। और उन विचारों का असर हमारी जो है अनेक चीज़ों पे पड़ता है, तो हथेली में ये चीज़ें दिखती हैं। या जब आप बहुत अच्छे जो है अपने जीवन काल में अच्छे प्रयास कर रहे होते हैं, अच्छी जो है उभर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो ये नज़र दोष को दिखाता है। तो निश्चित तौर पे एक हल्के प्रकार की जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपके अंदर भी संचरण कर रही है और इसका जो प्रभाव है वो आपके मन मस्तिष्क सभी चीज़ों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इस चीज़ को विशेष प्रकार से कीजिएगा। आगे चलकर अगर 3 से 4 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करते हैं, पूरे समर्पण भाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर एक चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा। और जैसा आपकी हथेली में है कि आपकी एक अलग पहचान बनेगी, तो वो निश्चित तौर पे आपके जीवन में होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, ये जो हिस्सा है इसको हम मून का माउंट कहते हैं, चंद्रमा का पर्वत, चंद्र पर्वत इसको कहा जाता है। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ये मन का कारक है, माँ का कारक है और जल तत्व का कारक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये पूरी तरह से संतुलित नहीं है, तो अभी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 8 से 10 महीने तक आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार इसके कारण आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित ये आपको कर सकता है, या बहुत ज़्यादा भावुक आपको बना लेगा, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी जरूर करेगा। इसके कारण कभी कभार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, मन की एकाग्रता को ये भंग करेगा। ठीक है ना? फोकस उस प्रकार से नहीं रख पाएंगे, मन बार बार बदल जाएगा। ठीक है ना? काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार एंजाइटी ना आए, डिप्रेशन ना आए। ठीक है ना? तो इसके लिए माँ को लेके चिंताएं न रहे, नींद आने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो इसके लिए क्या करना है आपने? आपको जो है मैं चंद्रमा का एक छोटा सा उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये था कि जो आपने करना है, ठीक है ना, जिससे आपकी हथेली में जो अच्छी चीज़ें बनी हुई है वो अपने अच्छी स्तर पे उभर आए और आपको बहुत अच्छा लाभ हो। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो इसके नीचे का ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। ये जो अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम वीनस का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य है, द्वितीय आचार्य हैं, जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ठीक। अब यहाँ पे हथेली में देखेंगे तो चाहे आपका देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हो, दोनों जो है यहाँ पे बली अवस्था में है। कहना ही क्या।
आगे चलकर ऐसा ऑरा आपका, ऐसा आभा मंडल आपका विकसित हो रहा है ना कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आपकी मुस्कान जबरदस्त रहने वाला है और आप औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व के धनी रहने वाले हैं। देखिएगा जब हथेली में ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक सुंदर दिखाई दे, बलाबल की स्थिति में दिखाई दे और हथेली की रंगत ऐसी ही गुलाबी हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, खड़ूस नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हथेली में बहुत अच्छी हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, तभी तो हथेली का विश्लेषण किया जाता है। अब एक दो चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी हैं जो ईश्वर की बड़ी कृपा को दिखाती हैं। एक तो ध्यान से देखिएगा आप कि हथेली के नीचे ये जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये वाला भाग है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये ग्रहों का राजा है, ठीक है ना, ग्रहों का राजा है और चमकने वाला ग्रह है, ठीक है ना, चमकता है ये। अब इसके नीचे ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप खुद देखिएगा। इस प्रकार से जो है एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अभी ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में नहीं आया है, स्पष्ट रूप में नहीं आया है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है? दो तीन चीजों से समझिएगा। दो इसमें प्रमाण मिलते हैं जो शास्त्र कहता है, और शास्त्र कभी गलत नहीं कहता है। हमारा भारतीय पौराणिक ग्रंथ समुद्र शास्त्र कहता है, इसमें समुद्र ऋषि लिखते हैं कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये राज चिन्ह है, त्रिकोण है, त्रिगुणात्मक फल देता है। और सूर्य पे है, सूर्य विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है, नाम और यश का कारक है, एक विशिष्ट पहचान देने वाला ग्रह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिगुणात्मक फल देने की स्थिति में ये आगे चलकर आ रहा है। अभी कम से कम 2 वर्ष लगेंगे इसको पूरी तरह से स्पष्ट और स्वतंत्र होने में, लेकिन उसके बाद जो ये फल देगा, आपका जो ग्रोथ का लेवल होगा, आप ऐसी स्थिति में आएंगे कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर सच में इसने फल दे दिया, अब ये आपके हाथ में है कि ये फल कैसे देगा, कितनी जल्दी देगा। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया आप कितने समर्पण भाव से करते हैं, कितने विश्वास से करते हैं, किस विधि से करते हैं, कितना आपका अंदर अनुशासन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये सामुद्रिक विज्ञान कहता है, ये बताता है कि ये चिन्ह ऐसा ही नहीं उभरा है आपकी हथेली में। आपने जिस समय जन्म लिया है न, उस समय कोई राजयोग इस धरती पर चल रहा था, इस पृथ्वी में चल रहा था, और अब आपका भाग्योदय का समय निकट है। तो करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, मानी आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। ठीक, अब दूसरा प्रमाण क्या है? सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, त्रिकोण है ये, ठीक है, अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेत। इतने सारे चिन्हों में से एक भी चिन्ह अगर व्यक्ति की हथेली में हो तो आपकी आर्थिक ग्रोथ को ये मजबूत करता है, धनाढ्य बनाता है, आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति करता है, व्यक्ति ऐश्वर्य वाला जीवन जीता है, ये कह रहा है। अब आधुनिक जो हस्तरेखा शास्त्री हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? इसके बारे में स्पष्ट कहा है कि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जो जातक होता है ये कला का पारखी होता है और सिद्ध हस्त होता है। सूर्य पर्वत पर ये निशान का होना आपके धनी होने की निशानी है कि अब आप जो है अपनी आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाने वाले हैं। रहा न राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग इसको मैं कहूँगा। अब इससे भी बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। और इस राजयोग की घटना घटती ही घटती है। क्या घटना होती हैं? दो घटनाओं में से एक घटना व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, वो सकारात्मक बदलाव उसके जीवन का होता है और अपने जीवन के लक्ष्य को व्यक्ति हासिल करता है। क्या है वो योग? वो है बुद्धादित्य राजयोग, बुद्ध और आदित्य से बना हुआ राजयोग, जिसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। कैसे बना है जरा देखिएगा। ये बुद्ध है, वाणी का कारक, त्वचा का कारक, ENT डिपार्टमेंट इसी के पास है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक। और ये आदित्य है, सूर्य। सूर्य तो प्राण कहा गया है। और ये हमारा जो है जुपिटर का माउंट है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति। अब इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देखेंगे 100% आपकी ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर रूप में है। तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। मानी राजयोग का फायदा आपको होने वाला है। राज चिन्ह है, फिर उसके बाद राजयोग है। अब ये राजयोग क्या करता है? अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में बना हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाए, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खासकर अगर वो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हो तो बहुत बड़ी सफलता इनको हासिल होती है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में। अब 1% व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो 95% मामले में मैंने देखा है फिर ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं और फिर वो राजयोग वहाँ काम करता है। व्यापार में ये लोग उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। अब कोई व्यक्ति के हथेली में ये राजयोग बना हुआ है, न तो वो सरकारी नौकरी में है, न वो अपना व्यापार कर रहा है, तो 5% मामले में जो अभी तक की रिसर्च में मैंने पाया है, ऐसे लोग फिर बहुत बड़े स्तर की मनी, जैसे जो है आप टेस्ला वगैरह कुछ बहुत बड़ी कंपनियों को ले लो, वैसे के CEO बनते हैं या बहुत बड़े पोस्ट पे रहते हैं और इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, या तो आप उसमें बड़े पद पे रहेंगे या आप जो है अपनी कंपनी के मालिक बनेंगे और करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। ये 100% है। ये राजयोग बन रहा है आपकी हथेली में। ठीक, अभी तक आपने समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा रेखाओं पे भी चलते हैं, आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है जो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ इंसान इसको कहा जाता है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज का द्योतक है ये कि व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, व्यक्ति बुद्धिमान है और तेजस्वी है और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला ये व्यक्ति है। लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है।
पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व का धनी है। निर्मल हृदय का व्यक्ति है। आपको जैसे आपका सूर्य है और जैसा ये चिन्ह एकदम स्पष्टता की अवस्था में आ रहा है, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और सूर्य पर्वत पर जैसे ये भव्य अवस्था में है तो निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। फिर भी ये रेखा कह रही है कि आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या अन्य कोई कार्य करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज़ देखिएगा, ये लाइन यहाँ तक बढ़ रही है और यहाँ पे अगर ये स्पष्ट हो गई इस प्रकार से, और देवगुरु बृहस्पति जैसे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे यूरिन रेखा को कोई रेखाएं अगर काट ले, जैसे स्थितियाँ आगे बन रही हैं हथेली में, तो दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहां पे देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मानी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विवेकशील व्यक्ति हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति काम करने वाला होता है। ऐसे लोग चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, सुंदर है। जीवन रेखा भी आप अगर देखो बहुत शानदार है, धनुषाकार है। ये धन के लिए और जीवन में सफलता को दिखाती है। धनुषाकार बहुत केयर करने वाला व्यक्ति तो इसको कहा जाता है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हालांकि आपका प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहेगा, लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी कहीं ना कहीं आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। और एक समय आएगा जब आपको ये ग्लैमर देगा, आपको ये चकाचौंध की दुनिया में ले जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन लग्जरी देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा बनी रहेगी। निर्णय लेने की ताकत को अभी ये क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसी समस्या आ सकती है कि पता नहीं चलेगा कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति थोड़ा सा नीचे की तरफ देख रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा जो है इष्ट कृपा में कमी को दिखा रहा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। ये रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर अगर बहुत अच्छी उभरती है तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिख रहा है या कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा, ये अच्छी बात है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की बहुत इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है और बुद्ध की उंगली भी बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे चलकर इस बुद्ध के कारण जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा।
योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष प्रकार का लाभ होगा। एक बात आपके अंदर एक खूबी बहुत अच्छी रहेगी, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका बुध बहुत अच्छा है, सुंदर है। हाँ, चंद्रमा खराब है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। जो उपाय हैं उसमें मैं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको भेज रहा हूं। एक लक्ष्मी की साधना भेज रहा हूं, 3 महीने तक आपको जरूर करनी है सांझ के समय। अगर आप लिखेंगे तभी भेजूंगा, नहीं तो उसका प्रभाव हम पे उल्टा पड़ता है। अगर कर सकेंगे तो महालक्ष्मी की उपासना में ही भेजूंगा, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा विशेष प्रकार का फल नहीं दे पा रही है। बाकी मैं चीज़ों को भेज रहा हूं, तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।